हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। और कल जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो छठी माता के लिए जो पूजा व्रत करते हैं, तो मैंने उसमें कुछ कमेंट्स आए थे आप लोगों के कि किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस तरीके से मुझे देखने का टाइम मिला, और आप कह सकते हैं कि मेरे को मौका मिला ये देखने के लिए। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी जो भी नॉलेज मिल सकती थी मैंने उसको निकाला और इकट्ठा किया। लोगों जो वहाँ पर इकट्ठे थे उनसे पूछा किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं। और आपके जो कल कमेंट मैंने पढ़े थे उसमें था कि आपका भी मन है लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो आज मैं आपको इस व्रत के बारे में भी बताऊंगी, साथ के साथ बताऊंगी इसके साथ जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसका जो मेन मेन मुझे जो लगा मेन रूप जो है क्या है, वो प्रकृति के साथ आप किस तरह से संबंध बनाते हैं। आप प्रकृति को एक रिस्पेक्ट दें और उसको कितने अच्छे से आप उसके साथ मेल जोल रख सकते हैं, ये दर्शाता है। रीति रिवाज तो जो हमने बनाए हैं या हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए हैं, जो पौराणिक समय से चले आ रहे हैं, वैसे ही ये फॉलो करते हैं। तो ये जो मेन पर्व होता है, वैसे 4 दिन का पर्व होता है। ये 4 दिन पहले से यानी कि चौथ से ये स्टार्ट हो जाता है और ये कार्तिक मास में शुरू होता है। कार्तिक का जो मास होता है वो वैसे भी बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, जिसमें माँ लक्ष्मी जी के लिए वह विशेषकर रूप से ये माना जाता है। अभी जो आगामी आने वाली है 30 तारीख को है यहाँ पर, जिसको आंवला नवमी बोलते हैं। और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने का भी एक अच्छा अवसर है आपके पास। अगर आपको चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उसके लिए आप इस दिन का आप व्रत रख सकते हैं। उस दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो आंवले का वृक्ष होता है उस पे हम परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। या फिर हर जगह आंवले के वृक्ष अब नहीं रहे हैं और शहरों में तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो क्या करते हैं कि आंवले की जो डंडी होती है, एक डंडी को किसी गमले वगैरह में रख लेते हैं और उसकी परिक्रमा देते हैं। तो 108 कोई भी चीज़ आप दान भी कर सकते हैं। उस दिन दान भी काफ़ी होता है। आंवले का भी बहुत यूज़ होता है और आंवले को एक स्पेशल फूड जो हम कहते हैं कि अमृत के रूप में होता है, वैसे ही हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेते हैं, उसको स्पेशल कैसे और बनाया जाए जो हमारे लिए अच्छा हो और औरों के लिए भी अच्छा हो। उस दिन उस आंवले का दान आप कर सकते हैं। आंवले को आप खा भी सकते हैं, उसका अचार भी डाल सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं। और कुछ लोग इसका दान तो करते ही हैं, इसके मुरब्बे का भी दान कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई केवल आंवले का ही हम दान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। कुछ लोग टॉफ़ी जो होती हैं बच्चों के लिए, टॉफ़ी ले ली, कुछ मूंगफली का, कुछ रेवड़ी का दान करते हैं जो खाड़ की बनाई जाती हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आंवला नौमी को मनाते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा से अगर आप इसको मनाते हैं तो आपको भी अच्छा रहता है। मेन चीज़ क्या है कि इस बहाने हम अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है, उसके साथ हम कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो हमारे जो पर्व बनाए गए हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। तो इनका अगर हम अपने जीवन में उनको उतारते हैं और उनके लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे छठ के बारे में, छठी माता के बारे में। तो जो छठी माता हैं उनको ब्रह्मा जी की पुत्री कहा जाता है और सूर्य देव की बहन कहा जाता है। तो एक बार की ऐसी बात है, मैं स्टोरी तो अभी एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं इसकी और भी स्टोरी डाल दूँगी, तो डिफरेंट वे में आप इसको समझ सकते हैं। ये 4 दिन का जो पर्व है उसमें क्या होता है कि जो पहला दिन मनाया जाता है, जिसको हम नहाए खाए का दिन बोलते हैं, और ये चौथ से स्टार्ट होता है। कार्तिक मास की चौथ, शुक्ल पक्ष की चौथ से स्टार्ट होता है। उस दिन क्या होता है कि आप जो भी इसको व्रत को रखते हैं, उस दिन वो लोग क्या करते हैं कि अच्छे से नहा धोकर अच्छे से पूरे घर को साफ सफाई, जैसे हमारे यहाँ दिवाली स्पेशली मनाई जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका ये स्पेशल रहता है डे। तो इस दिन वो बहुत अच्छे से उसको घर को साफ सफाई करते हैं, प्लस अपने लिए भी वो टाइम निकाल के अपने को भी अच्छे से नहा धोकर तैयार होते हैं
और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि चौथ वाले दिन आप बाल नहीं धो सकते, तो उस दिन क्या करें आप, चौथ वाले दिन अगर बाल नहीं धो सकते तो उससे एक दिन पहले आप अपने बालों को धो सकती हैं। और उस दिन, चौथ वाले दिन, अगर जैसे कि कभी पड़ जाता है मंगलवार पड़ जाता है, या फिर कभी पड़ जाता है थर्सडे पड़ जाता है, यानी कि बृहस्पतिवार पड़ जाता है, शनिवार पड़ जाता है, सैटरडे पड़ जाता है, तो उन दिन क्या करें आप, उससे एक दिन पहले बालों को धो लें। और फिर चौथ वाले दिन आप सिर से पानी डालकर आप नॉर्मली नहा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पहला दिन है वो पूर्ण किया जाता है। उस दिन आप नॉर्मली जो है वो खाना खाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि आप लहसुन प्याज और मांस वगैरह वो चीज़ आप अवॉइड करते हैं अगर आप खाते हैं तो। और मेनली ये शाम से स्टार्ट हो जाता है व्रत, तो ये पूरा दिन साफ़ सफाई करने के बाद इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही को इन्वॉल्व होना पड़ता है, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। मेनली क्या होता है, जो शाम का जो भोजन बनेगा उसमें क्या होगा, लौकी या लौकी या कद्दू, जो काशी फल होता है जिसे सीताफल भी बोलते हैं, और लौकी जिसको दूधी भी बोलते हैं, और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, उसकी सब्जी चने की दाल डाल के, और थोड़े से चावल जो होते हैं, वो जो साठी के चावल बोले जाते हैं आई थिंक, वो स्पेशली वो चीज़ तो बननी ही है, उसमें आप और चीज़ ऐड कर सकते हैं, बट वो तो मैंडेटरी है कि आपको वो दिन वो चीज़ें बनानी हैं, उससे ही आपका व्रत स्टार्ट होता है। तो उस दिन आपको जितना भी खाना है शाम को, पेट भर के आपको जितना भी खाना है आप वो खा लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे से मतलब आप कुछ नहीं खाएंगे। उस दिन आपका फिर जो छठवां दिन होता है, जिसको हम दूसरा दिन कहते हैं, छठ जो होती है, मतलब सॉरी, पांचवा, चौथ से स्टार्ट हो गया ना, तो चौथ की शाम को हमने जो लौकी चने की दाल और जो चावल खाए, उसके साथ और भी चीज़ें आप खा सकते हैं, बट ये दो चार चीज़ जो है वो स्पेशल है, ये आपके लिए बनेंगी बनेंगी। और इसमें से चाहे आप 2 चम्मच लें, लेकिन इनको लेना ज़रूरी है, उससे वो आपका जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है। प्लस जो अगला दिन आएगा यानी कि पंचमी, उस दिन आपका रहता है सेकंड डे, जो जो बोलेंगे हम, जो इस त्यौहार का सेकंड डे है। उस दिन क्या होता है कि उस दिन को हम बोलते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट डे को हमने जैसे बोला कि नहाए खाए का दिन बोला जाता है, ऐसे जो दूसरा दिन होता है उसको बोलते हैं खरना, उसको खरने का दिल बोला जाता है। और उस दिन से हमारा जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है। उस दिन हम बहुत सारी जो जितना भी हमको सामान वगैरह होता है वो सारा इकट्ठा करना होता है। जैसे सामान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो हम मंडप बनाते हैं उसके लिए हमको गन्ने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको ओढ़ाने के लिए एक साड़ी की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली अब क्या हो गया है, वैसे तो जो मंडप बनाया जाता था वो नदी के या किसी तालाब के किनारे जाकर वहाँ बनाया जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोग, आसपास तालाब या नदी नहीं होती है तो घर के आसपास ही कहीं पॉन्ड सा बना लेते हैं, या कोई टब में भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पानी भरकर उसमें खड़े हो जाते हैं। तो मंडप का रोल नहीं रहा है, बट मेनली जो इसका पौराणिक रूप है उसमें है मंडप आप बनाते हैं। तो ये छठी मैया के लिए है, तो इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो 6 के रूप में ही यूज़ की जाती हैं। जैसे कि 6 गन्नों का यहाँ पर मंडप बनाया जाता है, एक साड़ी उस पर जो भी ओढ़ाने के लिए रखी जाती है, वो उसका कलर जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, रेड या येलो कलर हम यूज़ करते हैं। रेड येलो ग्रीन भी कर लेते हैं, बट ग्रीन मोस्टली जो मैंने कलर देखा है वो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर बन जाते हैं आप उन कलरों का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक और या फिर ब्लू जो कलर हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, वाइट कलर को हम अवॉइड करते हैं। तो ये तैयारी करते हैं। साथ में हम जो वेदी बनाते हैं, जो चौकड़दी बनाते हैं, उसके लिए हमको गेरू का, जो गेरू के शायद आपने देखा होगा खड़िया और गेरू से जो अब जो आने वाली एकादशी है उस दिन जो देवोत्थान एकादशी है उस पर जो अल्पना बनाई जाती है, तो उसको ये क्या करते हैं, उसको मंडप को बनाते हैं और उसके बीच में जो वेदी बनाते हैं जहाँ पर आप ये पूजा करेंगे, तो उसके लिए इसको काटते हैं, इसको सजाते हैं।
तो उसके लिए हम गेरू का यूज़ करते हैं। साथ में पान का पत्ता यूज़ किया जाता है। किसके लिए? जब हम सुबह सूर्य को अर्घ देंगे या फिर शाम को जो हम अर्घ देते हैं तो पान का पत्ता वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। सुपारी 6 तरह के फल लेते हैं, तो कोई भी 6 तरह के आप फल ले सकते हैं, 6 तरह की सब्जियां ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे वो मोस्टली हो सके तो 6 के रूप में आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप मतलब अगर आपको ज़्यादा फल चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक फल को 6 जगह ले लिया। जैसे कि आपने 6 केले ले लिए और 6 आपने अनार ले लिए, 6 अमरूद ले लिए, 6 संतरे ले लिए, कोई भी चीज़ ये लेते हैं। साथ में आप इसमें ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं सब्जी में। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है शकरकंद ज़रूर लेते हैं, सिंगाड़ा ज़रूर लेते हैं, और जो पानी वाला नारियल होता है वो भी ज़रूरी होता है, तो एक वो ज़रूर होता है। और सूप जो होता है जिसमें वो सामान रखते हैं तो वो बना हुआ मार्केट में आपको अच्छे से मिल जाएगा। सूप मिलता है और एक छबड़ी जो बोलते हैं वो ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें नई ही आती हैं, ये नहीं कि आप पुराना यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, जो छठवां दिन होता है उस दिन होती है शाम को, जब सूर्य ढल जाता है उस दिन हम उसको अर्घ देते हैं। तो जो हमने जो वेदी बनाई होती है, सेकंड डे पे जो हमने मंडप बनाया होता है, वहाँ पर हम दक्षिण पूरब में जैसे सूरज उगता है तो दक्षिण में जब वो ढलता है, ढलते हुए सूरज को उसको अर्घ दिया जाता है। और उसके लिए उस साइड ही आपका फेस होना चाहिए, दक्षिण दिशा में। जब सूरज ढल रहा होता है उस समय उस साइड फेस करके हम पहले सबसे जाके पहले नहाते हैं, पानी में ही डुबकी लगाते हैं। और उसके बाद हाथ में अपनी जो भी आप जैसे साड़ी पहनी है तो उसका जो पल्लू है उसमें हम पान का पत्ता रखते हैं और सुपारी रखते हैं, फूल रखते हैं। और इस तरीके से जैसे रखा और उसको हाथों में ऐसे लेके प्रार्थना करते हैं सूर्य देव से और उनसे विनती करते हैं। और आप अपने व्रत का जो आपने सुबह संकल्प लिया होता है, जो सेकंड डे होता है उस दिन जब आप सुबह, इसमें क्या होता है सुबह ही नहाना होता है, आप तीनों दिन आप सुबह ही नहा लेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड डे आप जब अपना सुबह नहाते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, नॉर्मली जो हम जैसे अर्घ देते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, सुबह उठ के हम नहा धोकर सामने सूर्य देव के बैठते हैं और उनसे अपना वचन भरते हैं कि आज हम ये संकल्प लेते हैं कि मैं इस व्रत को इस तरीके से पूर्ण करूँगा या करूँगी और इस कामना के साथ मैं इसको पूर्ण करूँगी, ये संकल्प लेते हैं। शाम को आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और पान सुपारी और फूल वगैरह लेकर, और एक लोटे में जो पानी भरा जाता है जो गंगा जल होता है और उसमें आम के पत्ते डाले होते हैं जो कि वेदी पे रखा होता है, तो उसी से हम यहाँ पर जल देते हैं शाम को। और भजन वगैरह चलते हैं, डांस वगैरह करते हैं, तो ये सब कार्यक्रम शाम का हो जाता है। और जो हमने फल वगैरह रखे होते हैं, जितनी भी हम सब्जी लाते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम आधी आधी किलो अगर चीज़ें लेकर आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि 2 सेब लेकर आए हैं तो 2 में से 1 सेब हम अभी यूज़ कर लेंगे और 1 सेब हम तीसरे दिन के लिए यूज़ करने के लिए रख देंगे। तो मतलब कि जितने भी आपकी सामग्री है उसको 2 भागों में, बराबर भागों में आप बांट लेंगे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो यही हैं। यहाँ पर जैसे कि हम अठावरी बनाते हैं, यहाँ आपको जो भोग लगेगा वो 6 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और जितना भी सामान होता है जो उसका होता है, ठेगुआ बनाए जाते हैं, उसके लिए जो भी सामान की ज़रूरत होती है तो वो उसी दिन शाम को ही बनाए जाते हैं ताकि आप अगले दिन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस दिन क्या होता है, ये तो हो गया कि आपने जितनी भी तैयारी करनी थी और जो ठेगुआ बनानी थी वो बनाएंगे आप, साथ में आपका जो मंडप है वो तैयार होगा। और शाम को जो आपने आधे आधे फल रखे हैं तो आधे फल आप लेके जाएंगे शाम को, और जहाँ पे भी आपका मंडप है वहाँ पर रखेंगे और सूर्य देव से आप प्रार्थना करेंगे कि सुबह जो मैंने जो व्रत धारण किया है मैं उसको इस तरीके से पूर्ण कर रही हूँ।
और ये मैं जो भी विधि होती है, मतलब सभी के यहाँ अलग अलग विधि का विधान होता है। मेनली जो विधान था वो क्या है कि आप सूप में वो सारे जो फल वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं, और जो दीपक हैं हर एक में आपके जो दीपक होंगे वो भी कितने होंगे, 6 दीपक होंगे। वैसे आप कितने भी यूज़ करें, बट मेनली जो आप यूज़ करेंगे 6 दीपक होंगे, धूप बत्तियाँ होंगी। तो जो वेदी है उसके चारों तरफ आप लगाएंगे, और जो फल हैं उनको सूप में इस तरीके से भर लेंगे, और उसको आप 6 चक्कर न लगा के, चक्कर आपको 5 ही लगाने होते हैं। जैसे कि आपने सूप लिया और प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद आपने एक राउंड काट लिया सूरज का, और वो जो सूप है उसको पानी में लेके ऐसे बैठते हैं, नीचे तक जाते हैं, फिर उसको रख देते हैं। ऐसे आपको 5 चक्कर लगाने होते हैं, और जो अर्घ जो देंगे हम वो 6 देंगे, ठीक है ना। 6वें अर्घ जब हम देंगे, लेकिन उसमें हम चक्कर नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका शाम तक का प्रोग्राम हो जाता है। फिर शाम को यानी कि रात को जो है आपके यहाँ खीर बनाई जाती है, जो गन्ने का यूज़ किया जाता है, जिसमें चीनी का यूज़ नहीं किया है। या तो आप गन्ने का रस यूज़ कर सकते हैं और चावल और गन्ने के रस से बना सकते हैं, या फिर आप दूध और चावल की खीर बनाएंगे और उसमें गुड़ का यूज़ करेंगे। जो चावल होते हैं ना, वो तीली वाले चावल बोले जाते हैं, वही चावल यूज़ होंगे और कोई चावल यूज़ नहीं होंगे। और इन दिनों में जो खाना बनता है उसमें जो हम नमक यूज़ करते हैं वो सेंधा नमक यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये 2 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे दिन सुबह यहाँ सूर्य देव की पूजा होती है, तो वहाँ पर जो आपके आधे फल जो थे टोकरी के वो यूज़ किए जाते हैं, और उन फलों को रखकर दीपक वगैरह रख के, धूप दीप जो भी हैं और आतिशबाजी, आपके गाने वगैरह जो भी हैं वो सब चलते रहते हैं। और आप हाथ में पान का पत्ता लेकर और फूल लेकर अपने, और सुपारी लेकर, थोड़ा सा इंगूर और चावल वगैरह जो भी है वो लेकर, इस तरीके से आप सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। और उसमें जो चक्कर लगाए जाते हैं, फिर उस दिन भी आपके 5 चक्कर लेंगे, 6 बार अर्घ दिया जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो चोटी होती है, चोटी की जो बाल है ना, इस तरीके से जो हम जो कपड़ा होता है उसमें हम ये चोटी के बाल को भी इस तरीके से, यहाँ से चोटी से ही वो अर्घ दिया जाता है। यानी कि जो सामने वाला जो अर्घ देगा ना, पानी इसी में डालता है। यहाँ से दूध जो होता है, दूध की धार जाएगी, और आपके हाथ में पान का पत्ता होगा। एक सिंगारी जो बोली जाती है वो भी होती है, जो गुलाबी से कलर की होती है, और उससे इस तरीके से अर्घ देते हैं। और उसके साथ साथ जो चक्कर आप लगाएंगे, उसके बाद आपकी ये जब कंप्लीट हो जाएगा अर्घ देने वाला पूरा, और फिर लास्ट में आप सूरज को अर्घ देंगे। और उसके बाद आपकी जो 6 छोटी छोटी देवी बनाई जाती हैं, छोटी छोटी, और एक मेन बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। उन पे जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो चढ़ाया जाता है, और फिर वो बच्चों को, या मेनली तो अपने ही बच्चों को दिया जाता है, अपने बच्चों को या आपके आस पड़ोस वाले जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाता है, वो उनको प्रसाद दे दिया जाता है। इस तरीके से ये तीसरा दिन आपका भी पूरा हो जाता है। और उस दिन के बाद 3 दिन का व्रत इस तरीके से ये पूर्ण हो जाता है। इस व्रत में आप पानी भी नहीं पीते हैं और ना ही आप कुछ और खाते हैं। तो ये व्रत इस तरीके से पूर्ण हो जाता है। और जब ये व्रत पूर्ण हो जाता है उसके बाद आपकी बारी आती है जब आप दूसरों को सिंदूर लगाते हैं। लोग आपके सिंदूर लगाते हैं, आप उनको कुछ जो भी आपने भोग प्रसाद दिया है, बनाया है, वो उनको देते हैं और गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं कि मेरे परिवार को अच्छे से रखना, जो उनके बच्चों की है वो दीर्घ आयु हो और निरोगी रहें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कथा में भी बताई जाती हैं। तो अगर मैंने कथा और बताई तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको अभी रोक रही हूँ। और आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो आने वाली एकादशी है, जिसको हम देवोत्थान की एकादशी बोलते हैं, उस दिन को भी बड़ा महत्व रहता है, जो 5 दिन के लिए वो भी मनाया जाता है। तो उसकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अगर यूज़फुल लगती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलूँगी। जय श्री राम।